यदि जिद जीतने की ही हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना दर्द सहा है या फिर आपके पैरों में कितने छाले आए हैं। लेकिन ये जिद कभी कभी हमारे जीवन में बहुत भारी पड़ जाती है। हमारे आपके सभी के चार्ट में कुछ ना कुछ योग ऐसे बनते बिगड़ते रहते हैं जहां ये जिद जो है ये समस्या कारक दिखाई देती है। आगामी फरवरी 2026 में मतलब 23 फरवरी 2026 से आपकी पत्रिका में कुछ ऐसे ही प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनने वाला है जब ये जिद कहीं ना कहीं आपको समस्या देने वाली हो सकती है। कहां आपको सावधानी रखनी चाहिए वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 7 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि तुला है या फिर आपकी लग्न तुला है। पिछले कई वीडियो में मैं आपसे लगातार कहता हुआ आया हूं कि शुक्र की दोनों ही राशियों में मंगल की स्थिति यदि भाव आधारित बात की जाए तो कोई विशेष अच्छी नहीं होती। तुला राशि में भी मंगल महाराज आपके द्वितीय भाव के कारक होते हैं, साथ ही साथ सप्तम भाव के कारक भी होते हैं। यदि हम डीप में जाकर देखें तो ये दोनों ही भाव मारक भाव कहे जाते हैं। यदि मंगल महाराज आपकी पत्रिका में विशेष रूप से शुभ नक्षत्रों में जाकर नहीं बैठे हुए हैं तो मंगल प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। वर्तमान समय में मंगल महाराज आपकी पत्रिका में उच्च के होकर चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। 23 फरवरी 2026 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि वैसे भी वायु तत्व की राशि है और जो इसके लॉर्ड हैं, मतलब इनकी ऑनरशिप जिसके पास है, शनिदेव स्वयं वायु तत्व को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट है। मंगल अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि और वायु का संयोजन होने जा रहा है, वो भी आपकी पत्रिका के पंचम भाव में। ये पंचम भाव में जाकर मंगल राहु के साथ में युति करने वाले हैं। यहां पर राहु मंगल का अंगारक योग या फिर हम कहें तो दोष का निर्माण होगा। देखिए, आपकी पत्रिका में राहु और मंगल दोनों ही प्लैनेट एक साथ शुभ स्थिति में नहीं हो सकते जब तक कि दोनों में से किसी एक प्लैनेट के नक्षत्र में आपका जन्म ना हुआ हो। मतलब किसी का जन्म, सपोज मान लीजिए कि राहु के नक्षत्र में जन्म हुआ है और मंगल भी उसके शुभ नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं, या फिर किसी का मंगल की नक्षत्र में जन्म हुआ है और राहु उसके शुभ नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं। इसके बजाय कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनती जहां पर कि राहु और मंगल आपसी मित्र हो, क्योंकि दोनों की प्रकृति और प्रवृत्ति थोड़ी सी डिफरेंट है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। राहु के बारे में तो आप जानते ही हैं कि राहु भ्रम, इल्यूजन का कारक है। देता है छप्पर फाड़ कर देता है, लेता है तो भी थप्पड़ मार कर लेता है। मंगल राहु का ये जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है ये 23 फरवरी 2026 से बनेगा और 3 मार्च 2026 तक मंगल महाराज अपने स्वयं के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 3 मार्च से ये राहु के शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। जब ये राहु के शतभिष नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वर्तमान में चूंकि राहु अपने ही स्वयं के शतभिष नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तब जाकर ये अंगारक योग या दोष परफेक्ट बनेगा। ऐसे बहुत से जातक होंगे जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी उनके नेटल चार्ट में ये योग बना होगा। अब आप इसे चाहे योग का नाम दें चाहे इसे दोष का नाम दें, बात यह है कि हम प्लैनेट की युतियों को किस तरह से यूज करते हैं। जब हम अपने आप को प्लैनेट के साथ में एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, हम उसके साथ में अलाइंड होना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खराब युतियां
जिनको हम दोष के रूप में मानते हैं, वह भी योग का काम करने लग जाती हैं। और कई बार जब हम प्लैनेट के साथ में अलाइन नहीं कर पाते हैं, तो अच्छा योग बनने के बावजूद भी हम उसको दोष के रूप में ले लेते हैं। तो सारी बातें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि हम जब कोई युति हमारे चार्ट में या तो नेटल चार्ट में बनी हुई है या फिर ट्रांजिट के आधार पर बनने वाली है, हम इसे यूज कैसे करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं या फिर निगेटिवली करते हैं। जहां पर निगेटिवली बात आती है, वहां पर यह बात आती है कि हमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। राहु इल्यूजन है, भ्रम है, ये तो आपको पता है। साथ ही साथ राहु चूंकि शनि की राशि कुंभ राशि में कोऑनरशिप है, राहु एक्सपेंशन भी है, राहु फैलाव भी है, राहु विस्तार भी है। ये योग जो बन रहा है आपके पंचम भाव में बन रहा है। मेरी माताएं बहनें जो कि इस समय कंसीव करना चाहती हैं, मैं उन्हें अलर्ट देना चाहूंगा कि इस समय आपको कंसीव करने से बचना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो माता बहनें ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, यहां पर राहु मंगल का अंगारक योग भाव आधारित तो बन रहा है, लेकिन मंगल और केतु का दृष्टि आधारित अंगारक योग भी बन रहा है। तो वो माताएं बहनें जो कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, उन्हें अपने प्रेगनेंसी पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता है, पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचम भाव ये आपकी संतानों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल केतु राहु ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सर्जरी की तरफ दिखाता है। हो सकता है कि बहुत सी माताएं बहनें इस समय अपने संतान को जन्म दें। मेजरली ऐसे केसेस देखने के लिए आएंगे जहां पर के सीजेरियन ऑपरेशन की जरूरत होगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इस तरह का बना हुआ है ना। तो दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, क्योंकि पंचम भाव न सिर्फ आपके संतान को दिखाता है, बल्कि पंचम भाव से ही आपका स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन, जुआ, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। मैंने कहा राहु जो है विस्तार है, इल्यूजन है, साथ ही साथ मंगल जो है, ये मंगल आपके धन भाव के कारक हैं। मारक भाव भी होता है द्वितीय भाव, लेकिन धन भाव के कारक हैं। अगर आप स्टॉक वगैरह में डील कर रहे हैं, बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बल्कि मैं ये कहूंगा कि 23 फरवरी ऑनवर्ड आपको कुछ समय के लिए, जब से 3 मार्च से राहु के साथ में मंगल शतभिष नक्षत्र में गोचर करेंगे, स्टॉक मार्केट में डील करने में विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि तो सभी प्लैनेट के पास में कॉमन होती है, लेकिन मंगल के पास में चौथी और 8वीं दृष्टि स्पेशल मिली हुई है। अब ये राहु मंगल की संयुक्त पावर, जब राहु मंगल की संयुक्त ऊर्जा जब काम करेगी, तो 1 2 3 4 मतलब चौथी दृष्टि जो है ये आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब वो लोग जो कि यहां अपन ये मान लेते हैं कि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो सभी जातक जो कि अष्टम भाव से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब कंप्यूटर की कोडिंग से रिलेटेड हैं, उत्खनन माइनिंग जिसे हम कहते हैं उससे रिलेटेड हैं, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई अकल साइंसेस से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्र मंत्र की साधना हो गई, या फिर पीएचडी डीलिट स्कॉलर हैं, और मंगल उनकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है। यकीन मान के चलिएगा कि ये फेज आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। मंगल खराब हो उस स्थिति में भी हम क्या करना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, सावधानियां तो मैंने आपको बता दी कि किन क्षेत्रों में सावधानियां हैं। अब अच्छी बातें भी हो जाएं, तो जो व्यक्ति, जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और इनसे संबंधित काम करते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज में हो सकते हैं, जैसे कि रॉ, आईबी, सीबीआई, सीआईडी वगैरह हो गई, इन क्षेत्रों में, या फिर टैक्स कंसल्टेंट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, यहां पर आपको आपके क्षेत्र में, आपके कारोबार में उन्नति देखने के लिए यहां पर मिलने वाली है। मंगल की 7वीं दृष्टि
4 5 6 7 केतु के साथ में कॉम्बिनेशन बनेगा मंगल का। ये अंगारक योग दृष्टि आधारित बनेगा। केतु का अपना स्वयं का कारकत्व है। स्टॉक मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट करने से आपको इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको एडवाइस कर रहा हूं कि बहुत सोच समझने के बाद में यदि आप स्टॉक में डील करते हैं और मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो 8th हाउस आपको बेनिफिट दिला सकता है। बात समझिएगा, 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी रिसर्च को। आप जितना चीजों को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। अन्यथा शुरुआती दौर में राहु महाराज यहां पर आपको कुछ गेन करा देंगे, आप और इन्वेस्ट करेंगे और फिर राहु महाराज आपको पटक देंगे, है ना। तो यहां पर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि जो है ये आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव यहां पर बुध की राशि कन्या राशि फॉल करती है। मंगल और बुध के बीच में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता, दोनों की पटती नहीं है, क्योंकि एक ग्रहों के सेनापति हैं, दूसरे ग्रहों के युवराज हैं। तो सेनापति राजा की तो सुन लेता है, लेकिन युवराज के साथ में थोड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय करते हैं या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं। राहु भी इस बात को याद रखिएगा कि विदेश का कारक है, ठीक है। तो यदि आप विदेशों से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यहां पर मंगल महाराज आपकी मदद कर देंगे। लेकिन यदि आप इनसे नहीं जुड़े हुए हैं तो 12th हाउस कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी को दिखाता है, 12th हाउस वाद विवादों को दिखाता है, राहु मंगल की युति है, अंगारक दोष बना हुआ है। किसी भी तरीके से अपने आप को झगड़े वाद विवाद से दूर रखिए। ये 45 दिन का गोचर है। यदि आप इस समय में कंट्रोल कर जाएंगे अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर, तो आने वाली बहुत सारी समस्याओं को आप बचा ले जाएंगे। साथ ही साथ ये जो 12th हाउस है ये हॉस्पिटल पर होने वाले एक्सपेंसेस को भी दिखाता है। अब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति शुभ नहीं है, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि मेरे बड़े भैया, मेरे इष्ट आराध्य श्री हनुमान जी की शरण में पहुंचिए और हनुमान चालीसा का जाप मंगलवार के दिन से शुरू कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपको कंफर्म है कि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति ठीक नहीं ही है, उस कंडीशन में आप लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर लाल मसूर की दाल का अर्पण कर सकते हैं। लेकिन ये कब करना है? जबकि आप कंफर्म्ड हो कि आपके चार्ट में मंगल शुभ नहीं है, उस कंडीशन में। अदरवाइज करेंगे तो आप अपने अच्छे भले मंगल का नुकसान कर बैठेंगे। जी माफ कीजिएगा। तो ये कुछ रेमेडी हैं जो कि आप इस ट्रांजिट के दौरान करेंगे तो आपको इस योग या फिर कहें दोष, देखिए आप इसी को योग में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि आप सावधानियां बरतते हैं तो, अन्यथा ये दोष तो है ही। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।